बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन के प्रोग्राम 30 मिनट में आज हमारे मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद असलम मुन्ना एडवोकेट साहब। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि लैया में भी डिस्टेंस क्लास हुई और उस क्लास के नतीजे में लैया के बहुत सारे नौजवान कानून की एजुकेशन लेने में कामयाब हुए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लैया के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी भी तो उसी क्लास के कामयाब स्टूडेंट हैं। आज के हमारे मेहमान जो आज से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आपने वकालत का एजुकेशन ली और आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लैया के रुकन है और बार की सियासत में भरपूर किरदार अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम में चौधरी मोहम्मद असलम मुन्ना साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। आपकी बार सियासत के हवाले से बतौर समाजी कारकुन और मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं और आपकी जमात ज़िला लैया के अंदर क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है और देने का इरादा रखती है, इस मौजू पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं अपने मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच मलिक साहब। तो साहब, मैं देखता हूँ कि आपकी शख्सियत कभी आप पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, कभी पुलिस आप पर तशद्दुद करती है, कभी आप अदालत में बतौर मुद्दई खड़े होते हैं। ये माजरा है क्या? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने हमेशा, आपने मुझे देखा होगा, मेरा माजी भी गवाह है, मेरी फेसबुक, द सोशल मीडिया गवाह है कि मैंने हमेशा आम बंदे की बात की है। मैंने जहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है, जहाँ पर जुल्म हुआ है, मेरी कोशिश हुई है कि मैं उस बंदे के साथ खड़ा हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि दूसरी तरफ 1000 बंदा खड़ा है और मैं जिसके साथ खड़ा हूँ उसके साथ 10 बंदे खड़े हैं। मैंने हमेशा मजलूम महकूम बंदे के साथ साथ दिया है और हमेशा से मैं इस मुआशरे में अपना पॉजिटिव मस्बत किरदार अदा किया है। मैंने पुलिस तशद्दुद वाली जो बात आपने की, ये मैंने एक आम आदमी के लिए कोशिश की। जैसे आपको पता है कि बाहर की पुलिस जो है, दिगर अजला की पुलिस यहाँ आकर जो है लोगों के घरों से बहुत महंगा सामान उठा रहे हैं। एफआईआर होना और बात है, किसी का क्रिमिनल होना और बात है। ये कहाँ पे कानून मौजूद है कि आप हाउस ट्रेस पास करें, अंदर जाके आप बच्चियों को मारें, भरना करें और आप कैंची से या किसी और चीज से उनके कांटे जो है उतारें, उनके साथ बदतमीजी करें। अगर सर्च वारंट है, अगर आप कानून के मुताबिक आए हैं, ज़ाब्ता पुलिस के पास मौजूद है, अगर उसके तहत आप आए हैं, आप जो है अंदर जाएं, वहाँ सर्च वारंट हो आपके पास, लेडीज पुलिस आपके साथ हो, तो ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा के यही काम छोटू गैंग कर रहा है और यही काम हमारी पुलिस कर रही है। हमारी पुलिस जो है लोगों के घरों में घुसती है, अंदर से सारा सामान उठाते हैं और ले जाते हैं। लोगों के बच्चों के जहेज का सामान पड़ा होता है। लोगों ने सारी जिंदगी जो है वो बेचारों ने जमा पूंजी नाले परांदे बना के बच्चियों में उन्होंने सामान बनाया है। और ये क्या होता है कि पुलिस जो है $2 पुलिस सामान उनका कीमती उठा के ले जाए, औरतों के साथ बच्चों के साथ तशद्दुद करे। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं है मलिक साहब। मैंने हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा हूं, अभी भी देखें, कभी भी देखें, मैं करप्शन के खिलाफ बात की है, मैंने नाइंसाफी के खिलाफ बात की है, पुलिस के जुल्म। आपको नहीं पता थाने में क्या हो रहा है। हमने इनकी वर्दियां तब्दील कर दी, हमने इनकी तनख्वाहें डबल कर दी, लेकिन इनके अंदर जो वर्दी के अंदर बंदे हैं वो तब्दील नहीं हुए, उनके रवैये तब्दील नहीं हुए। हर थाना पर टूल प्लाजा बना हुआ है, लोगों की जानो माल महफूज नहीं है, रोज डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। और आप एसएचओ से आप चले जाएं, भेस बदल के चले जाएं, आप देखें कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले मुद्दई से भी पैसे ले रहे हैं, दूसरे बंदे से भी पैसे ले रहे हैं और जो है एफआईआर दर्ज करवाने के पैसे लिए जा रहे हैं और फिर एफआईआर खारिज करने के पैसे लिए जा रहे हैं। इतना जुल्म है, खुदा की कसम। मैं कहता हूं कि पुलिस इस वक्त मुंह जोर और माजरत के साथ कि हमारी अदालतें भी जो हैं वो सही तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह उनको काम करना चाहिए। वो भी जो पुलिस लिख के ले आती है उसी को सपोर्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान उठा लें, वो लोग कुरान उठाते हैं, लोग इतना इतना हकैक बयान करते हैं। अभी मेरे मुकदमे में सीसीटीवी है, फुटेज है, मैं पूरी उसकी पुलिस की है कि जो है ने क्या किया है, तशद्दुद का तो बता दे, उससे पहले क्या सीन हुआ है।
अब वो मैं आपको लाइव आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी भी मेरी जेब में है वो फ्लैश मौजूद है। तो वो देखें कि पुलिस किस तरीके से उनके छतों पे आके गुजर के औरतों पे तशद्दुद कर रही है। घर का पूरा सामान, क्या एक आम शहरी को, मैं कानून का तालिब इल्म, मुझे पूछने का हक नहीं है कि मेरा भाई आप आए हैं, आपने इधर आके रेड जो किया है, किस लिए किया है, किस वजह से की है, आप इस बंदे को लेके जा रहे हैं, किस वजह से लेके जा रहे हैं। हमारे फतेहपुर में क्या हुआ है, चौक आजम में, फतेहपुर में भी ऐसी झमकी पुलिस आई है और पूरा घर का सामान उठा के ले गई है। मेरे चौक आजम के बहुत सारे घरों में से सामान उठा के ले गए हैं। मैंने उन लोगों के साथ खड़ा होना मेरा जुर्म है। जी जो साहब, बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ वजाहत फरमाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम लीग नून के लॉयर विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। पंजाब में हुकूमत किसकी है? पंजाब में पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है। आपकी हुकूमत है। जी सर। आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि आपकी हुकूमत नाकाम हो गई है? देखिए जी, पॉलिसियां हैं अभी नई नहीं, नई। ये थोड़ा सा बता मैं दें। इसी के ऊपर बिल्कुल खुल के बात करूंगा। खुल के आप मुख्तसर बात कर दें, फिर उसकी वजाहत कर दें कि मैं आपकी हुकूमत कामयाब है नाकाम है। देखिए, अभी तक तो मुझे अभी तक नहीं, ये पुलिस के मामले में पुलिस आपकी हुकूमत कामयाब है नाकाम है? अभी तक हमारी जो पॉलिसियां हमारी गवर्नमेंट की, वो सही तरीके से हम आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे। हर जगह पे बहुत सारी करप्शन के भी हैं, करप्शन नहीं रोक सके। जहाँ पे ओहदे से तजावज है वो नहीं रोक सके। डीसी डीपीओ जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो हम उनसे मुतमिन नहीं है। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप चेंज किया है 2-4 दिन में। नहीं, आपकी हुकूमत मुतमिन है या आपका इत्मीनान जरूरी है? देखिए जी, हमारी गवर्नमेंट भी अभी इस लिहाज से, मेरे जितने भी रफ्ताकार हैं जो हमारे साथ हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो इस कदर नहीं है जिस कदर होना चाहिए, वो मुतमिन नहीं है अभी तक। आपकी चीफ मिनिस्टर तो मुतमिन है। चीफ मिनिस्टर दिन रात काम कर रही हैं, वो इनिशिएटिव लेंगी इंशाल्लाह, वो करप्शन पे भी काबू करेंगी और सभी पे। अभी तक तो जो आपके भी सामने है कि अभी आज ट्रांसफर पोस्टिंग जो नई है हमारी गवर्नमेंट की, वो आज से शुरू वो हुई है। रूटीन का हिस्सा है। इंशाल्लाह ताला ये आपको चंद महीनों के अंदर कंट्रोल करके दिखाएंगे। करप्शन भी कंट्रोल होगी और इंशाल्लाह ताला ये मूज और जो थाने हैं या जो पटवार कल्चर है या जो रेवेन्यू है, इंशाल्लाह ताला ये काफी हद तक कंट्रोल होगा। देखिए चौधरी साहब, आपकी हुकूमत सिर्फ 8 फरवरी के बाद कायम नहीं हो गई, उससे पहले भी आपकी हुकूमत थी। निगरान सेटअप में भी आपके नामजद जो है मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर है। ये तो एक तसलसल है आपकी हुकूमत का। देखिए, मुल्क में जो इंतशार फैलाया गया था, जो इंतशार चल रहा था, उसके बावजूद हमें हमारे पाँव नहीं लगने दिए जा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब हर आने वाला दिन इंशाल्लाह ताला आपको माजी की वो तलखियां भुला देगा। इंशाल्लाह ताला डिलीवर भी करेंगे और आम आदमी को इंसाफ लेके भी देंगे, जो अब तक नहीं मिला। 3.5-4 साल का जो गंद है इंशाल्लाह ताला, या 5 साल का पिछला, वो साफ करते हुए टाइम लगता है। अब हमारी इंडिपेंडेंट जो है, कोई बगैर प्रेशर के चीफ मिनिस्टर है और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो पूरा डिलीवर करेंगी, लोगों को इंसाफ दिलाएंगी, हर जगह पे इंशाल्लाह ताला पहले से बेहतर होगा निजाम। तो सब लगभग 1000 जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के मेंबर हैं, मगर पुलिस के खिलाफ इस अंदाज में तो सिर्फ आप बात करते हैं। सर देखिए, माजरत के साथ हमारे जो कुछ एक हमारा एक बार में भी एक ग्रुप है, माफिया जिसे कह लें, जो पुलिस प्रो है, जो इदारे प्रो है, जिनका काम सिर्फ पुलिस को और इदारों को वो डिफेंड करना है, उनको सेफ साइड, क्योंकि वो उनके मकासद हैं, वो अपने मकासद लेने में कामयाब होते हैं। वो हैं सिर्फ चंद मुट्ठी भर हैं। इंशाल्लाह ताला उनके खिलाफ भी हमने देखें, इस तरह जो तब्दीली आई है। पहली दफा आपने शेख मेहताब इलाही साहब और मार इशफाक अहमद हिंद साहब की शक्ल में ये जो तब्दीली देखी है, इंशाल्लाह ताला वो ऐसे जो करने वाले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। वो इदारों के साथ मिलकर हमारे वकला के डिग्निटी के ऊपर जो है वो लाते हैं, क्वेश्चन मार्क हैं। उन्होंने बहुत हमारी तजलील करवाई है, करवा रहे हैं, जिन्होंने हमेशा वकील के साथ खड़ा होने के बजाय दूसरे इदारों के साथ सपोर्ट किए हैं, जजेस के पास चैम्बर्स में जाके मिले हैं, जो इदारों को सपोर्ट करते हैं, जो वकील को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हैं सिर्फ चंद मुट्ठी भर। इंशाल्लाह ताला वो आने वाले सालों में, अब हमारे जो जूनियर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, वो समझ चुके हैं कि पीछे हमारे साथ क्या होता रहा। हमारा तो बार का फर्नीचर भी उठा के ले, बार रूम का फर्नीचर भी उठा के ले जाते रहे। करप्शन के बहुत सारे हैं। मैंने इसलिए उनको चुपता हूँ कि मैं करप्शन पे बात करता हूँ। मैं जो है अपने आम वकील की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम इस माफिया के जो चुंगल से निकल के बाहर बात करें, जिसकी वजह मगर से ये बात बार में सियासत तो होती है, हर दौर में हुई है। मगर बार में जो जिस करप्शन का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस तब्दीली का आप जिक्र फरमा रहे हैं, आपके जो मौजूदा अहदेदारान हैं,
وہ تو करप्शन की बात नहीं कर रहे। नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे लेवल पे हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल मलक मुस्तफा जूनी साहब वो तो जूनी साहब और पंजाब के ओहदेदार हैं ना, सॉरी जो शेख पीलीए के मेहताब, ओहदेदार हैं, उनकी बात शेख हुई। मेहताब इलाही साहब, हमारे सेक्रेटरी जनाब हमारे इशफाक अहमद फिर साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है। हर जगह पे हमने करारदादें पास की हैं, हमने पंजाब बार काउंसिल को लेटर्स लिखे हैं, हमने जो साबिक जो अहदेदारान हैं उनको लेटर्स लिखे हैं। हम अपने लेवल पे जो कर सकते थे किया है और कर रहे हैं, हम मायूस नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बाहर का जो पैसा जो है, मेरे जंग लायर्स का जो पैसा है जो लूटा गया, इंशाअल्लाह ताला हम उसको वापस लाने में अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी साहब, 5वां महीना शुरू होने वाला है, 7 माह आपकी मुद्दत बकाया रह गई है, 1 साल का आपका सेशन है। तो ये 5 माह में आपने दरखास्तें दी, हर जगह दरखास्तें दी, उनका बना क्या है? देखिए जी, आप तमाम जो इदारे हैं, जो फोरम हैं, हमने वहां तक अपनी आवाज उठाई है, उनकी तरफ से अब एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कमेटी बनी हुई है, वहां पे हमारे केसेस जेर समात हैं। इंशाल्लाह ताला आपको हम अपने दौर में इंशाल्लाह खुशखबरी देंगे कि इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी होगी। और हमारे इसी सदर साहब की इंशाल्लाह ताला यही इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इन्हीं के सदारत में पहली दफा मैं देखता हूं कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा सदर है जो आम वकील की बात करता है, आम वकील का दर्द लेता है और आम वकील के लिए पहुंचता है। 1122 का अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो पहला सदर है शेख मेहताब इलाही साहब। ये उनको इनिशिएटिव जाते हैं, आई सल्यूट में शेख मेहताब इलाही साहब और उनकी पूरी टीम को कि वो वकला की बेनिफिट्स के लिए, वकला की वकार के लिए, वकला की डिग्निटी के लिए दिन रात कुशां हैं और काम कर रहे हैं। और हमें उनको देखकर खुशी होती है कि वो आम वकील की बात करने के लिए हर हद तक जाते हैं। तो साहब, साहब का ओहदेदार जो है, वो आपके नज़दीक ठीक काम किया, उन्होंने गलत किया? देखिए, साबका सदूर ने अपनी जात, साहब का सदर ने साबका सदर ने अपनी जात तक अपने चंद जो मखसूस दोस्तों तक तो कहा जा सकता है, लेकिन बाहर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट का जो है वो चल रहा है, मसला चल रहा है। तो अगर वो साफ आते, क्लियर थे, तो वो आ जाते और अपना हिसाब के लिए अपने आप को पेश करते। लेकिन मेरे ऊपर जो है ये टारगेट जो मुझे बनाया गया है, उसमें से एक फैक्टर ये भी है क्योंकि मैंने करप्शन के इशू को उठाया हुआ है। मैंने बताया है कि असल जो आपके वकला के लिए काम करने वाला है वो कौन सा सदर है, और जिन्होंने सिर्फ चंद लोगों के लिए किया है वो कौन से सदर है, जिसकी वजह से मैं चुभता हूं। लेकिन मैं खुशी महसूस करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कद इतना है कि लोग मेरे ऊपर बातें करते हैं जो मेरे कद के बराबर नहीं आ सकते, मेरे ऊपर मुख्तलिफ जो प्रोपेगेंडे करते हैं, बातें करते हैं। मैं इनसे घबराने वाला नहीं हूँ। मतलब तो साहब, आप साहब सदर की बॉडी का आप भी तो हिस्सा थे। देखिए, अगर करप्शन साहब का सदर साहब कर रहे थे तो आप उस वक्त खामोश क्यों थे? देखिए, हमने आवाज बुलंद की। मुझे तो पांचवी क्या आवाज बुलंद की? मुझे तो 5वीं महीने के बाद ही उन्होंने मीटिंग में बुलाना बंद कर दिया था। देखिए, आपको भी पता है कि बाहर में सिर्फ 2 ओहदे ही हैं, सदर और सेक्रेटरी का। उससे नीचे जो ओहदे हैं वो तो सिर्फ आम जो है कुछ भी नहीं है। चुनाव तो उनका भी होता है। नहीं, चुनाव उनको कर दिया जाता है लेकिन उनका अमल दखल जीरो है। फाइनेंस सेक्रेटरी को नहीं पता होता है उस बेचारे को फाइनेंस क्या है, क्या लगा है, क्या ना, उसके कोई वो को साइन नहीं होता है, सिग्नेचर वगैरह उसने करने होते हैं, ना उसने चेक बुक, ना उसके पास कोई रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं होता। वो ओहदे सिर्फ जो है कि आजादी ओहदे कह लें या एक जो लोगों को खुश करने के लिए तो कहा जा सकता है। इसके अलावा उसका बाहर में कोई अमल दखल नहीं होता। उनको तो कोई सदर सेक्रेटरी बुला लें तो मेहरबानी है, अगर ना बुलाएं तो उनका रोल जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। बाहर जो सब एक आईनी इदारा है और कौमी खजाना उसे डोनेट करता है, तो ये लोगों को खुश करने के लिए तो ओहदे नहीं होने चाहिए। बस बदकिस्मती है कि जहां पे भी आप देख लें बाहर में सदर और सेक्रेटरी के अलावा नीचे जो है उसका जो बॉडी है उसको बदकिस्मती इसके साथ बस उसको बाहर ही समझा जाता है, और उसको जो है मीटिंग्स में कोई ऐसा इशू हो तो बुलाना, जहाँ पे उनके साइन वगैरह लेने हो तो बुला लिया जाता है। इसका मतलब साइन लिए जाते हैं तो ओहदा रीजनेबल है, उसका वेटफुल है, तो दस्तखत दिए जाते हैं। बस वो भी कुछ दोस्तों को मुतमिन करके वो ले लिए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी जो बाहर के मफाद में नहीं है उसमें कभी भी साइन नहीं किए, कभी भी हमारे दस्तखत मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पे भी जो है यही बात की है कि आम वकला के हक को जो है खाया ना जाए। जो हमने कितनी बदकिस्मती है कि एक 900 रुपए वकील का चंदा है, अगर वो ना हो तो वो वोट नहीं भुगता सकता, वो वोट नहीं दे सकता, और करोड़ रुपए की करप्शन जो है उसमें ऊपर बात कोई नहीं करता। अच्छा, शेख जावेद अख्तर साहब के दौर में जब आप ओहदेदार थे तो उस वक्त कितने फंड आए थे?
और कितनी करप्शन हुई है? देखिए मैं पूरे वसूख के साथ तो नहीं, लेकिन जो है जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग। 1 करोड़ के लगभग। लगभग। और कितना खर्च हुआ है? खर्च उसमें से, अब खर्च वाला हिसाब तो किताब तो हमने रजिस्टर से मांगा है कि कहाँ पे क्या लगा है, वो तो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। वो खर्च हुआ है? खर्च एक देखिए गेट है जो नजर आ रहा है वो है, और छोटा मोटा हुआ हो तो बाकी बाकी कोई वकला के बेनिफिट्स के लिए या वकला के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उन्होंने खातर खा ऐसा कोई काम किया हो कि हम बता सकें कि ये आम वकील के लिए हमने किया है, ऐसा कुछ नजर नहीं। साबका बॉडी के कितने अहदेदारान हैं जो कहते हैं कि उस बॉडी ने, उस वक्त के सदर सेक्रेटरी ने करप्शन की? तकरीबन बार के सीनियर जितने भी हैं। नहीं, उस आपका बॉडी के अहदेदारान में आपके अलावा कितने देखिए अहदेदारान हैं? जब वो एप्लीकेशन गुजारी गई थी उसमें मैक्सिमम तादाद थी, वो जो हमारे अहदेदारान थी उनके सिग्नेचर मौजूद हैं, उनके नाम मौजूद हैं, उनके जो लिखा करारदाद में लिखा, उसमें तकरीबन सारे लोग एग्जेक्टिव के थे और अहदेदारान तकरीबन थे, कि एक आध दो चार रहते हों तो मुझे नहीं पता, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारे थे। जैसे अब चौकाज़म में पुलिस ने आप पे तशद्दुद किया, हमें भी उसका अफसोस है, मगर उस तशद्दुद का जो वाकया हुआ, उसका ड्राफ्ट सीन क्या है? उसका ड्राफ्ट सीन कोई नहीं हुआ, उसका वो चल रहे हैं मुकदमा, मेरे ऊपर भी कायम है, वो भी है वैसे ही पड़ा हुआ है। और दूसरा मुकदमा जो चुनियोट पुलिस के साथ, मेरा मामला चुनियोट पुलिस के साथ था, वो भी अभी पेंडिंग है। उसमें भी इंशाल्लाह ताला अभी कोई मैंने वो की हुई है, मुलजमान गिरफ्तारी की पेटिशन भी, रिट भी फाइल की हुई है। इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वो आपके सामने होगा, कोई ढकी छुपी बात नहीं होगी। मैं इंशाल्लाह, मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ उन्होंने मुझसे तशद्दुद किया है, और मैं अगर कोई एक वकील महफूज नहीं है तो आम आदमी कहाँ पे महफूज होगा। मैं इंशाल्लाह ताला उस मुकदमे को जब तक नहीं होता मैं उसकी पैरवी करूंगा, और जहां तक हो सका इंशाल्लाह ताला मैं उसके लिए जाऊंगा, और इंसाफ लेने के लिए अपने लिए इंशाल्लाह ताला मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप नोट गिन रहे थे, वो असल में हुआ ये हाँ, वो क्या वाकया? सदर और सेक्रेटरी साहब ने, हमारे बार का एग्जेक्टिव इजलास हुआ, उसमें तमाम जो है लोगों ने ये कहा कि पुलिस से असलम के मैटर पर पुलिस के से जो है ये 3 रुकनी कमेटी बात करेगी। ठीक है। वो कमेटी को बना दिया गया। कमेटी के कौन थे? कमेटी के मुरीद अब्बास मुलियानी साहब थे, राशिद अलवी साहब थे, इस तरह के और दोस्त थे। वो कमेटी बन गई, वो कमेटी थाना पर गई, थाना पर जब जाके उन्होंने उनसे बात की कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें 3 शर्तें थी। एक ये थी कि SHO चौक आजम जो है वो मेरे ये था कि इसने करवाया है। ठीक है। आपका ये मौकफ था कि ये तशद्दुद SHO चौक आजम ने करवाया है, जिसकी आपने वीडियो भी जारी की, वीडियो भी जारी। दूसरा ये था मेरा इल्जाम के मेरा ख्याल कि इसने ये जो चनियोट पुलिस बुलाई है ये इसके कहने पर आई है। ठीक है। तीसरा मेरा ये था कि मेरी FIR जो है वो दर्ज की जाए। ठीक है। और मेरा एक सवाल था, उससे पहले भी वीडियो देख लें, जब मैंने गया हूं मैंने ये कहा था कि इस SHO ने हमसे 8 लाख रुपए वसूल किए हैं। किस बात के? 8 लाख रुपए मेरे साइल से वसूल किए हैं। किस बात के? बताओ, रिश्वत वसूल की है। किस खातर रिश्वत दी गई है? वो जो मेरा जो क्लाइंट था जिसकी खातर ये मामला हुआ, जिसके साथ खातर ये लड़ाई हुई, जिसकी खातर ये चुनियोट पुलिस आई, उनकी FIR दर्ज करवानी थी। उस दिन जज साहब का हुक्म था कि कंटेम्प्ट मैंने मूव की हुई थी कि आपने 3 बजे तक FIR मुझे व्हाट्सएप करनी है। मैं उस वजह से थाने पर मौजूद था, जज साहब को भी पता था, और उसी दौरान जिस तरह पुलिस करती है उसी दौरान मुदैया के भाई को पुलिस ने उस मुकदमे से विड्रॉ करवाने के लिए उसको उठा लिया। अच्छा। उसको उठाया, और उठाने के बाद जब वो मैं रोजा खोलने के लिए एक दोस्त के पास पहुंचा तो मुझे पता चला, मुझे उस मुदैया ने कहा कि हमारे घर में पुलिस है। मैंने कहा चौक आजम की पुलिस हो। मैं वहां पर पहुंचा तो चुनियोट पुलिस के लोग थी, वो जो अंदर घर के अंदर दाखिल हुई थी और घर का कीमती सामान उठा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये जिस घर पे हमने रेड किया है, अगर आपके पास सर्च वारंट है, अब कानून के मुताबिक आए हैं, ये सामान आप उठा रहे हैं कि इसकी लिस्ट मौजूद है, मकामी थाना में से अगर कोई साथ है, आपकी ज़ाब्ता मौजूद है, आप इस तरीके से चीजें नहीं उठा सकती, आप तो उठा सकते हैं। वहां पर मेरी उसके साथ तलकलामी और उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया और मुझे अगवा करके ले जाया गया। फिर मैं दोस्तों के जो उनके वो नाकाबंदी करने के बाद मुझे वहां से उनकी कोशिशों से आपको रिकवर। अच्छा, ये जो अदालत ने हुक्म दिया था, अब रिकवरी में बात क्लियर कर दूं कि वो पैसों वाला क्या मामला है जी। वो थाना पर DSP अशरफ माफी से मौजूद थे,
थाना पूरा के तकरीबन 7 से 8 सब इंस्पेक्टर मौजूद थे, एक बड़ी तादाद में मेरे दोस्त मौजूद थे और साफी हजरात मौजूद थे, वकला मौजूद थे। वहां पर मैंने ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये एसएचओ कुरान पर पैसे रखे और मेरा बंदा उठाने को 8 लाख रुपए अभी उठाने को तैयार है। ठीक है, वहां पर ये चीज अभी आप कंफर्म कर सकते हैं अशरफ माकली साहब से भी। नहीं आप कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं। नहीं, वहां पर जो बात हुई जी, ऑन ऑफ कह रहा हूं, मैंने ये कहा, मैंने कहा इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक, उन्होंने कमेटी ने ये चीज क्लियर की कि ये किसी अफ्तारी में मौजूद थे एसएचओ ने हमें हलफ दिया कि मैं मौजूद नहीं था। जब मुझे पता चला वकील साहब का मामला है, मैंने फौरी तौर पर वकील साहब को बाजियाब करवाया। मैंने इनको कहा कि इनको साथ नहीं लेके जाना। उसके बाद उस कमेटी ने फैसला किया, उस कमेटी ने कहा कि आपका जो जिस तरह कह रहे हैं हम उसका आपको कंपनसेट करवाते हैं। उस कमेटी ने, आप देख लें कि पुलिस से मैं वैसे नहीं ले रहा जी, ना मेरा पुलिस के साथ कोई वहां पर मौजूद है और ना मैं थाना पर मौजूद हूँ। मैं तो एक अपने दोस्त के पास मौजूद हूँ। वहां पर रात को 2:30 बजे मुझे सोए हुए थे, वल्लाह बा खुदा मुझे सोए हुए को आके बताया कि ये हमने किया है, आपके सारा जो नुकसान, आपके ऊपर जो मुकदमा झूठा कायम हुआ वो भी खारिज होगा, आपका क्रॉस वर्शन भी दर्ज हो रहा और आपका जो नुकसान है वो भी आपका पूरा करके दिया जा रहा है। ये बात हुई है, ये फैक्ट्स हैं जिसको छुपा कर। मगर अभी आपने कहा कि 8 लाख रुपए उन्होंने लिए और आप वापसी में तो 2 लाख रुपए ले सर, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आप कमेटी से ये पूछिए। 6 लाख कहाँ गए? ये टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई, जी, ये टर्म है क्योंकि रात का टाइम था। ये कमेटी से पूछ ले, मेरे सदर से पूछ ले, मेरे सेक्रेटरी से पूछ ले बाहर। आपने क्यों नहीं पूछा? नहीं, मेरी बात मदद का निशाना तो आप बने हैं ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनसे भी क्लियर कंफर्म कर सकते हैं। उधर ये तय हुआ 3 दिन के अंदर, 3 के अंदर असलम के क्रॉस वर्शन और मुलजम को भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो इसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया वो भी खारिज होगा और 2 लाख रुपए अभी मौका पर 6 लाख रुपए 20 दिन का टाइम तय हुआ कमेटी के साथ। 20 दिन का टाइम तय हुआ, मैंने नहीं, ये कमेटी से आप पूछ ले। वहां पर जो बातें हुई वो ढुकी छुपी नहीं है, मैंने किसी से बात नहीं की, मेरी कोई एसएचओ से बात नहीं हुई। ये जो भी बातें हुई, जिस तरह हुआ, जिस तरह नुकसान वापस करने का कहा, ये कमेटी ने तय किया। मुझे तो उन्होंने कहा कि आपके साथ मैंने देख लिया, मैंने कह रहा हूं कि मैं मुकदमे का क्या, उन्होंने कहा जी आपका मुकदमा खारिज किया जाएगा। उसमें वीडियो भी मैं कह रहा हूं और दूसरा मेरा क्रॉस वर्शन दर्ज करने का कहा जा रहा है। जी, आपकी पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत है और आप जिला में मुस्लिम लीग के अहदेदार हैं। तो अब मुस्लिम लीग दौरे हुकूमत में चौकाज़म में जो शहरियों के साथ आपकी चीफ मिनिस्टर साहबा ने उस वक्त प्रॉमिस किया था तहसील बनाने का, क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि वो चौकाज़म को अपना वादा जो है उसके मुताबिक तहसील बनाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला, सीएम ने जो वादा किया है मुझे पूरा यकीन कि इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ अरसे बाद सुनेंगे आपको चौकाज़म तहसील बन गया है। चौकाज़म तहसील जरूर बनेगी इंशाल्लाह। मगर आप लीगी अहदेदार होने के बावजूद आप लीगी उम्मीदवारों को वोट तो नहीं देते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे पैनल को सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग नून के जितने भी हमारे थे अहदेदार, हमने उनको सपोर्ट किया। रंधावा साहब कहते हैं कि हमें वोट नहीं दिया। देखिए, रंधावा साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। रंधावा साहब को ने अगर बहादुर खान साहब के साथ किया है, देखें उनके ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क है। उनके जलसे कंबाइंड हुए हैं, तो हम भी अगर साहबजादा फैजल हसन साहब के किसी जलसे में अगर वहां पे मुगस्सी साहब आ गए हैं तो हम भी अगर खड़े थे तो कोई गुनाह नहीं हुआ। मुगस्सी साहब भी तो हमारे टिकट अप्लाई किया हुआ था, वो मुस्लिम लीग नून के थे। अगर रंधावा साहब ने तो बरमला ऐलान किया हुआ था कि हमने बहादुर खान के साथ जलसे भी हो रहे थे एक दूसरे के साथ, उन्होंने तो जो किया। फिर अगर इस बात भी अगर आ जाए, ये हम भंडारा बख्श खोलना चाहते, किसने क्या किया? किसने पूरे जिला लिया में मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदारान हैं, जो मेन थे, उनके साथ ये अलमिया रहा कि वो खड़े कहीं और थे और वोट कहीं और दे रहे थे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है वो इतनी दूरंदेश नहीं है कि वो देखभाल के अपने उम्मीदवार फाइनल कर दे? नहीं, मुस्लिम लीग नून ने जो उम्मीद, हमें उस वक्त डिसार्ट हुए, हम उस वक्त दुख हुआ जब हमने उस वक्त, उसके बाद जो है कंबाइन कोई अगर जलसा हुआ तो गए। हमें टर्को जलसा से पहले हमारा कोई भी जो है साहबजादा, और इसका जो है आपको जलसा दिखा दें कैसर खान मुगस्सी साहब का, जब टर्को पे इन्होंने बहादुर खान साहब के साथ पिंगे बढ़ाई और साहबजादा फैजल हसन साहब के खिलाफ जो बातें की,
स्टेज पे खड़े होके, उसके बाद दिल को तकलीफ हुई ना, हमने अहदेदारान के खिलाफ जो बातें सुनी, उसके बाद तकलीफ हुई। फिर हमने वो कंबाइंड अगर जलसा था साहबजादा फैजल हसन साहब का, और वहां पे अगर मुगस्सी साहब भी आ गए, तो हमने वो कंबाइंड जलसा किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमने पूरा मुस्लिम लीग नून का हमने अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया है। मैंने तो उस वक्त वर्क किया जब मुस्लिम लीग का नाम कोई नहीं लेता था, मैंने तो उस वक्त भी कुर्बानियां दी हैं। अब देखें यहाँ का अच्छा बस। ये बताएं, मुस्लिम लीग के लिए आपने बड़ा काम किया और मुस्लिम लीग के लिए आपने बहुत कुर्बानियां दी। मुस्लिम लीग लायर विंग्स के लिए मुस्लिम लीग ने क्या खिदमत सर अंजाम दी? देखिए हमारे जो भी जायज मुतालबे होते हैं, मसलन पार्टी हमें, मसलन क्या मुतालबा होता है? देखिए हमने, अभी तो गवर्नमेंट अभी आपके सामने, अभी तो हमें 2 महीने भी नहीं हुए, हमारी मीटिंग भी हो रही है इंशाल्लाह ताला, ये इसी मंथ में या नेक्स्ट, बल्कि ये तो गुजर गया, नेक्स्ट मंथ में हमारी मीटिंग है इंशाल्लाह सीएम के साथ, साहबा के साथ इंशाल्लाह ताला लिया के लिए, बाढ़ के लिए मेगा प्रोजेक्ट लाएंगे, और जो हो सका हम लीगल असिस्टेंस देने के लिए, जो हम कर सके इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लैंड फोरम के प्लेटफॉर्म से, वो इंशाल्लाह ताला हम आम लोगों के इंसाफ दिलाने में पूरा किरदार अदा बाहर की सियासत में पैसे का अमल दखल शुरू हो गया है। करें। जी इसमें कोई झूठ नहीं है, काफी हद तक ये बात दुरुस्त तो क्या रेट चल रहा है? है। अरे तो मलिक साहब, रेट तो जो भी लगता है बाहर खबर आ ही जाती है, कोई फिक्स तो नहीं है। वो कुछ काली भेड़ें हैं जो ऐसा कर रही हैं जिनको नहीं करना चाहिए, सारे दोस्त नहीं ऐसे, बाहर में बहुत अच्छे लोग सारे हैं। ही ऐसा कहते हैं कि कुछ काली भेड़े हैं। देखिए सारे दोस्त तो नहीं है मेरे, बहुत बार के लिया बार के बहुत मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, मैं सारे को तो नहीं कहता, चंद मुट्ठी मैं भी भर, सारों को नहीं कह चंद रहा, मुट्ठी भर हैं, मेरे लिए तो सारे ही काबिल एहतराम हैं। चंद मुट्ठी भर हैं जो कर रहे हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। तो बाहर जो है, बाहर की जो सियासत है, बाहर के जो बड़े हैं, आपकी पंजाब बार है, वो इस रास्ते को, करप्शन को रोकने के लिए कोई तवज्जो करती है? देखिए पंजाब बार की तरफ से तो जो कानून जो है कवानीन मरतब किए गए हैं, उसमें तो किसी को आप जो है कोई इशाइया वगैरह नहीं दे सकते, कोई खाना वगैरह नहीं कर सकते, उन्होंने तो एक ज़ाब्ता दिया हुआ है। लेकिन जन्नत सियासत की तरह अब बदकिस्मती से बाहर के अंदर भी ये चीज आ गई है। जन्नत सियासत में भी तो देखे ना, पैसे के खेल रह गए हैं, और इधर भी काफी हद तक जो है एक्सपेंसिव हो गया, खर्चा होता है, काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। तो उसकी फिर अर्निंग क्या होती है? अर्निंग उसकी तो कोई नहीं है, हमें तो नहीं लगता जो बंदा अगर वकीलों का नुमाइंदा है तो वो तो अर्निंग नहीं करता, वो तो वकीलों के लिए जो है दिन रात काम करता है। अर्निंग वाले अब लोग इंशाल्लाह आपको नजर नहीं आएंगे, जिन्होंने जो करनी थी वो कर ली है। अब इंशाल्लाह ताला आपको आम लोग नजर आएंगे, आपको यंग लोग नजर आएंगे, अर्निंग वालों के दरवाजे अब इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मौजूदा बार बॉडी का क्या मिशन और नजरिया टारगेट है, हमारी बार का जिसके आप अहदेदार हैं? हमारी बार का हमारे जो अहदेदारान है, हमारी जो टीम है, हमारे जो सदर साहब हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, हमारा ये है कि इंशाल्लाह ताला हमें ये जो भी हमें बार को पैसे आएंगे, इंशाल्लाह ताला रजिस्टर पे मेंटेन करेंगे, जब को चाहे आए हमसे एहतसाब करें, 1 रुपया भी इंशाल्लाह ताला करप्शन की नजर नहीं होने देंगे। 1 रुपया भी हम जो है उसको ऐसी जगह पे नहीं लगाएंगे जहां पे वकला की बेनिफिट ना हो। हम वकला की बेनिफिट के लिए इंशाल्लाह उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, नई चीजें लेके आएंगे, लाइब्रेरी को अपडेट करेंगे ना, साथ जो है इंशाल्लाह वकला की कैंटीन के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए वकला के लिए डिस्पेंसरी वगैरह का इंतजाम करेंगे, ये तो वो और काम है जो ऑलरेडी मौजूद है। इंशाल्लाह इससे बढ़कर काम करेंगे। जैसे बार हम हमारे पास फंड आएंगे, मलिक साहब आपको जो है ओपन ऑफर है, जिस वक्त आप आम लोग भी आके हमें आके चेक करना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे शेख मेहताब इलाही जैसा ईमानदार बंदा नजर नहीं आता कि इंशाल्लाह ताला वो एहतसाब अपने आप को पेश करने के लिए, एहतसाब के पेश करने के लिए इंशाल्लाह ताला वो खुद आपके पास चल जाए। जिस चौधरी मोहम्मद असलम मुन्ना को मैं जानता हूँ, उसकी तो राय हर 6 महीने बाद बदल नहीं, जाती है। बिल्कुल भी बदलती, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, जो उन्होंने अच्छा काम किया हम उनके साथ रहे हैं। शेख महताब इलाही वाकई शरीफ आदमी है। मैं चाहता हूँ कि आपकी राय उनके बारे में यही रह जाए। इंशाल्लाह यही रहेगी। फ्रेंड्स, प्रोग्राम 30 मिनट में 30 मिनट तमाम हुए। हमारे मेहमान के लिए आज उनके फेवर में भी और उनकी राय के से इख्तलाफ करते हुए शदीद आरा और कमेंट्स भी आए हुए हैं। बहरहाल दोनों चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ताहम राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, शौकत गुज्जर साहब, हफीज़ अलवी साहब, फातिमा साद साहिबा, अली असगर
साहब और इलियास रंधावा साहब और दीगर बहुत सारी शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ताहम जिन व्यूवर्स ने इख्तिलाफ राय किया है वो उनका हक है, और अगर हमारे मेहमान के साथ उनकी कोई ज़ाती मसला है या उनका कोई कानूनी इशू है तो उसके फ़ोरम मौजूद है, वो वहाँ वहाँ जाके उससे रिलीफ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें आपके आरा और तबसरों का इंतज़ार रहेगा ताकि हम आने वाले अपने प्रोग्रामों को बेहतर से बेहतर बना सकें। इस वक्त प्रोग्राम 30 मिनट का वक्त ख़त्म हुआ। प्रोग्राम प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान फरीदी, टेक्निकल मोहम्मद मोहम्मद औरंगजेब खान, और अपने मेज़बान मकबूल इलाही को इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें। अल्लाह ने